नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। दोस्तों, साइट पे जब भी आप जाएंगे, ये नॉर्मल जितने भी इंजीनियर्स हैं सबको तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ऑलरेडी। जैसे फॉर्मवर्क डिजाइन ऑफ स्लैब एंड बीम ऑफ सैटेलाइट रैक रूम, एक प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ था। ये प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे इनको किया था मैंने, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस थी। कभी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि पहले से कुछ क्राइटेरिया फिक्स हो, मीन्स पहले से ही कुछ किया जा चुका हो, उसके बाद आपको यदि डिजाइन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़े तो कितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप साइट पे देखते हैं तो सब कुछ एक्चुअल आप मिलाते हुए, प्रैक्टिकल को थ्योरी से मैच करवाते हुए आप ये सारी, जैसे ये डिज़ाइन कैलकुलेशंस की हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, डिफ्लेक्शन की हैं, वुडन की हैं, जो भी पैटर्न आप यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे सेकेंडरी रनर का किया जा रहा है। सेकेंडरी रनर आपने यदि वीडियो देखा होगा तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि सेकेंडरी रनर क्या है। यदि ये नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी डिज़ाइन की वीडियो बनी हुई है कि कैसे कॉलम की इसके फोल्डिंग है, या स्लैब की इसके फोल्डिंग है, बीम इसके फोल्डिंग है, या आप वॉल की इसके फोल्डिंग की डिज़ाइन कैसे करेंगे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में आपको एक इस तरह का स्केच भी बनाना पड़ता है। यदि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाएंगे और प्रैक्टिकल से यदि आप डिज़ाइन कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों बड़ी बात आती है डिज़ाइन कैलकुलेशन के स्टेप्स की। अब होता क्या है कि मैं भी समझ रहा हूँ बहुत जगह ये दिक्कत आ रही होगी जो हमारे प्रिय दर्शक हैं उनको, कि कौन सी डिज़ाइन कब देखनी है या फिर कौन सी किस लिस्ट पे बनी हुई है। तो इसके लिए ही ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि बिल्कुल ईजी रहेगा। जब भी आप प्लेलिस्ट में या फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि कौन सी वीडियो किसकी बताई जा रही और फिर किसके लिए बताई जा रही है। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूं, और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को हो सकता है इससे नॉलेज मिले और अच्छी तरह से अपने इसके फोल्डिंग्स का या फिर बाकी सारी डिजाइंस कर सकें जो कि क्लाइंट के पास उनकी इमेज अच्छी बने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इमेज अच्छी बने। आज मैं सिंपल सी आपको बात बताने वाला हूँ, डिजाइन स्टेप्स ऑफ इसके फोल्डिंग फॉर स्लैब। ऐसे क्या होता है कि प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और आप यदि ये स्टेप्स याद कर लेंगे तो आपको इजी होगी। यदि किसी ने सीखा होगा तो वो भी इजीली कर पाएंगे इन सारे स्टेप्स को देखते हुए। सबसे पहला जो आपको क्या काम करना है, कैलकुलेशन ऑफ लोड विद सेफ्टी फैक्टर एज पर ड्राइंग। एज पर ड्राइंग जो भी स्लैब के लिए लोड आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लोड कैलकुलेशन के लिए भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेकंड जो बात आती है कि डिजाइन ऑफ प्लाई। अब डिजाइन ऑफ प्लाई में आपको क्या मेनली चेक करना है, सबसे पहले आपको बेंडिंग चेक करनी है उस लोड के लिए जो आपने यहाँ पे लोड निकाला है सीरियल नंबर 1 पे। बेंडिंग चेक के बाद आपको डिफ्लेक्शन चेक देखना है कि प्लाई कहीं डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है। और रही बात, आप कहेंगे कि इसमें सीयर लिखा हुआ है, प्लाई में सीयर क्यों नहीं चेक करते, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लाई में जो सीयर होती है वो बहुत ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, प्लाई की सीयर स्ट्रेंथ, इसलिए उसको सीयर चेक नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि डिजाइन ऑफ सेकेंडरी रनर। आप स्लैब के लिए सबसे पहले प्लाई लगाएंगे, उसके नीचे जो भी सपोर्ट होगा उसको सेकेंडरी रनर कहते हैं। अब सेकेंडरी रनर में आपको क्या चेक करना है, सेम जो आपने 1 नंबर पे लोड कैलकुलेट किया है उस लोड कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 3 पार्ट, आपको 3 चेकिंग करनी है। पहला बेंडिंग चेक करना है, सेकंड जो है वो सीयर चेक करना है, थर्ड जो है डिफ्लेक्शन चेक करना है। यदि ये सारी चीज़ें पास होती जा रही हैं, मीन्स डिजाइन स्टेप आप आगे की तरफ बढ़ें। यदि कोई फेल होती है तो फिर से आपको लोड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, या फिर आपने कहीं कोई गलती की है या फिर गलती आप कर रहे हैं। फिर जो फोर्थ पॉइंट आता है डिजाइन ऑफ प्राइमरी रनर। अब सेकेंडरी रनर के नीचे जो भी आप रनर देंगे वो प्राइमरी रनर होगा, और प्राइमरी रनर की जो चेकिंग होगी वो भी 3 चेक होती है। पहला बेंडिंग चेक होगा, दूसरा सीयर चेक होगा, तीसरा डिफ्लेक्शन चेक होगा। अब जो फिफ्थ आपको स्टेप लेना है वो स्टेप क्या लेना है कि डिजाइन ऑफ चैनल बॉक्स। आप प्राइमरी रनर मीन्स प्लाई जो होगी, प्लाई मान लीजिए ये है, प्लाई के नीचे आपने सेकेंडरी रनर दिया, सेकेंडरी रनर के नीचे आप एक और बैटन देते हैं या कोई प्राइमरी सपोर्ट देते हैं, उसके नीचे आप या तो चैनल लगाते हैं, अदरवाइज कहीं कहीं बॉक्स भी लगाया जाता है। तो ये दोनों का जो डिजाइन होगा उसमें आपको क्या चेकिंग करनी है, बेंडिंग चेक करना है, डिफ्लेक्शन चेक करना है, और इसमें भी जो सीयर चेक होता है दोस्तों वो सीयर चेक बहुत ही हाई होता है, इसलिए इसमें भी सीयर चेक आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यदि आपको सीयर चेक करने की ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तीनों में से कोई एक फेल हो रहा हो तो आपको फिर से लोड रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत है या फिर कहीं आप गलती कर रहे हैं। अब जो 6th स्टेप आता है कि 6वें पोजीशन पे आपको क्या करना है, डिजाइन ऑफ कपलॉक और इसके फोल्डिंग पाइप। जैसा कि इसमें देखिए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा है, जो मैंने राउंड मार्क किए हैं ये टोटली पाइप हैं और इसके फोल्डिंग है, इनकी हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग भी दे रखी है और जो पाइप है वो वर्टिकल भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन्हीं की डिजाइन आपको 6वें स्टेप में करनी है। अब इसमें भी 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट, पहला क्या होगा कि लोड कैपेसिटी ऑफ क्लैंप, जैसा कि मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि क्लैंप को कितना हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपको देखना है। यू जैक कितना लोड ले रहा है या फिर कितनी लोड की कैपेसिटी है, उतना लोड जो कैलकुलेट आपने किया है उससे ज़्यादा वो कैपेसिटी है नहीं है। सेकंड जो बात आती है कि डिस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग। हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग आपको कंसीडर करते हुए आपको इसके फोल्डिंग पाइप की जो लोड कैपेसिटी है वो कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अब बात आती है 6th स्टेप के बाद 7th जो स्टेप होता है वो है डिजाइन ऑफ बेस ऑफ इसके फोल्डिंग पाइप। अब जैसे समझने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि इसके फोल्डिंग पाइप के नीचे आप एक बेस जैक लगाते हैं या बेस प्लेट लगाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हैवी लोड रहती है तो उसके नीचे कंक्रीट का एक बेस भी बनाना पड़ता है, या फिर बहुत अच्छी जब कॉम्पैक्टेड मिट्टी हो तो मिट्टी के ऊपर ही डायरेक्ट बेस जैक दे के इसके फोल्डिंग पाइप को खड़ा कर दिया जाता है। और इस पाइप को जो खड़ा करेंगे, जो बेस होगा, ये उसी बेस की डिजाइन की मैं बात कर रहा हूं। वो 7th स्टेप हो गया कि आपको बेस का, इसके फोल्डिंग बेस का देखना है। अब आपने बेस जो डिजाइन किया है, मान लीजिए बेस आपने 1 मीटर बाई 1 मीटर का डिजाइन किया है, उसके हिसाब से जो नीचे की सबसे बेस जो सॉइल है जिसपे आप लोड पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं, उस लोड के लिए जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो आपको देखनी होगी। और यदि वो बेयरिंग कैपेसिटी से कम है लोड तो आप उसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं और पूरे स्टेप आपके डिज़ाइन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि इनमें कोई कमी रहती है तो फिर से आपको रिकैलकुलेशन करना है और रीचेक, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया दोस्तों कि आपको असुविधा ना हो। जब भी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इस तरह से सीरियल वाइज आप बिल्कुल देख सकते हैं कि डिज़ाइन ऑफ प्लाई पहले देखनी है, फिर उसका डिफ्लेक्शन, बेंडिंग जो भी है, ये सारी चीज़ें सिक्वेंशियल मैंने आपको बता दी। यदि आप करने भी जाएंगे डिज़ाइन तो ये सारी स्टेप्स यदि आपको याद हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके फोल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।